नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो आज सोमवार है और सोमवार से इस सप्ताह की क्लासेस फिर से शुरू हो रही है। जो नए जुड़े विद्यार्थी हैं उन्हें बता दूं, सोमवार से शुक्रवार आप लोगों की क्लासेस चलती है और शनि रवि आप लोग रिवीजन करते हैं। जो पार्ट बी की क्लासेस है या अदर सब्जेक्ट की इसी के अंदर क्लासेस है या रिवीजन की क्लासेस है, वो दीपावली के बाद में शेड्यूल की जाएगी, क्योंकि बीच में दीपावली से संबंधित अपने डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए उनको बाद में शेड्यूल की जाएगी। तो साथ साथ अभी जो जीके आप पढ़ते रहे, आप लोगों की कंटिन्यूटी रहेगी और कंटिन्यू रहने की कोशिश करें, ठीक है। तो एक बार बढ़िया अपने सभी साथियों को बता दें कि क्लास शुरू हो चुकी है, फिर अपन करते हैं इस क्लास को याद। आज अपन, क्योंकि अपन एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, इतिहास कला संस्कृति से शुरू किया है, तो आज अपना जो पढ़ने वाला टॉपिक है वो है राजस्थान की सभ्यताएं, ठीक है। अब सभ्यताओं के अंदर भी यदि अपन देखा जाए तो अपन पढ़ रहे हैं पशु परिचर के लिए, या शिक्षक भर्तियों में भी देखोगे तो स्पेशली राजस्थान से संबंधित सभ्यताओं में आपको स्पेशली 4-5 सभ्यताएं बहुत विशेष जोर देके पढ़नी होती है, और उसके बाद में कोई इक्के दुक्के प्रश्न अन्य सभ्यताओं से बन जाते हैं। अब आपको यह नहीं है कि आपको पाषाण काल भी पूरे डिटेल में पढ़ने हो या वो, क्योंकि आप स्पेशली हिस्ट्री की कोई कॉलेज लेक्चरर की या ऐसी एग्जाम दे नहीं रहे हैं, उनके अंदर ये पूछे जाते हैं। तो आपको विशेष जोर किन पे देना पड़ेगा, वो है एक सबसे इंपॉर्टेंट कालीबंगा, फिर आपके आहड़, बैराट, गणेश्वर, बालाथल और फिर अन्य, ठीक है। ये मुख्य है, चाहे शिक्षक भर्तियां हैं चाहे आपके पशु परिचर है वो। ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, मैंने पहले भी 3-4 बार पढ़ा दी है इसी चैनल पे अपने सभ्यताएं। ये निश्चित रूप से कह दूंगा कि आज की इस क्लास के बाद में इसमें जो पढ़ाया है वो आप भूलोगे कतई नहीं, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं, याद करना है कैसे, वो तो आप देखो। अब करते हैं अपन इस क्लास को शुरू, तो आपको पता चल ही जाएगा। आज की क्लास में स्पेशली अपन जोर देने वाले हैं, जो विशेष रूप से अपन पढ़ने वाले हैं, वो कालीबंगा सभ्यता है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वो भी इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सभ्यताएं जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान देना कि सभ्यता है क्या। जो बिल्कुल फ्रेशर्स विद्यार्थी हैं उनके लिए बताऊं कि सभ्यता स्थल वो होते हैं जहां पे पहले न कभी जनजीवन रहा होगा, ठीक है। पहले कोई लोग रहते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उस सभ्यता का पतन हुआ, फिर वो लोग संपर्क में नहीं रहे लगातार, और फिर खुदाई जब हुई, यानी कि कुछ ना कुछ खोदा जाता है, तब कुछ ना कुछ अवशेष मिले हैं, तो वो सभ्यता स्थल कहलाए कि यहाँ पे कभी लोग रहते होंगे, ठीक है। अब वो लोग कहां रह सकते हैं, तो देखो, लोग वहीं रहेंगे जहां पे उनको रोटी कपड़ा मकान मिले, यानी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो। लोग कहां रहेंगे, जहां पे, सीधी सी बात ये समझना, जहां पे नदी हो या पानी की व्यवस्था हो, ठीक है। ये अब हवा तो सब जगह मिल जाएगी, या अपने पृथ्वी पे तो सभी जगह वायुमंडल है तो मिलेगी, लेकिन पानी की व्यवस्था जहां जहां होगी वहां पे ये सभ्यताएं पनपेगी। यानी कि जितनी भी सभ्यताएं पनपी है वो किसी न किसी नदी के किनारे पनपी है। अब अपने भारत का इतिहास यदि पढ़ते हैं तो अपन सिंधु काल से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। सैंधव सभ्यता जिन्हें कहा गया, या हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ गया। अब हड़प्पा स्थल भी था और उसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कोटदीजी, बहुत सारी है, ठीक है। लोथल वोथल को अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान। तो राजस्थान में पहले ये समझ लेते हैं बेसिक चीज कि क्या है सभ्यताएं। यदि अपन पढ़ते हैं या इतिहास को ही पढ़े अपन, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग वो है जिसके अंदर लोगों ने लिखना नहीं सीखा था, लोगों को लिखने का ज्ञान ही नहीं था, सिर्फ जीते थे और जीने के लिए खाना जरूरी था तो खाते थे, ठीक है। बस वो काल जो था वो प्रागैतिहासिक काल था। यानी कि इसको यदि अपन और थोड़ा सा डिटेल में समझें तो ये प्राग का मतलब होता है पत्थर। क्या मतलब होता है? पत्थर। या इसको फिर कह देते हैं अपने ऐतिहासिक भाषा में थोड़ा सा और शब्दावली पे जाए तो पाषाण, ठीक है। पाषाण युग है। अब पाषाण युग के अलग वर्गीकरण आते हैं, उसको वहीं छोड़ो, क्योंकि अपन एक लेवल लेकर चल रहे हैं कि हाँ विद्यार्थियों का ये, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बहुत कम है, ये तो समझने के लिए इसका बेस क्लास का बनाए इसलिए। तो प्रागैतिहासिक यानी कि यहां पे क्या था कि लिपि अथवा लेखन का विकास हुआ ही नहीं, लिखना नहीं जाना उन्होंने, ठीक है। लिखना नहीं जाना, अपना जीवन काट लेते थे, और फिर पत्थरों से औजार बनाने, हथियार बनाने वगैरह ये शुरू हो गए थे यहाँ पे। ये काल था। फिर इसके बाद में एक काल का विकास हुआ, नंबर 2 जिसे कह सकते हैं अपन, वो कहलाया आदि ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल कह देते हैं, यानी कि यूं समझो कि आधा ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक वो आएगा जिसमें बिल्कुल विधिवत रूप से आपको लेखन कला मिलेगी, कि वहां पे लिखित में सभी के प्रमाण मिले हैं। आदि ऐतिहासिक ऐसा आएगा कि इन्होंने लिखना तो सीख लिया, लेकिन इन्होंने जो लिखना सीखा वो अपन ने पढ़ना नहीं सीखा। कि यानी लिपि का तो विकास हुआ है, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी। अपनी ताकत नहीं इतनी कि अभी अपन इनकी लिखी हुई पढ़ लें। ये आपस में समझ लेते थे
कई चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक वगैरह ऐसी लिपियां होती थी चित्रों के माध्यम से, अब अपन उसको समझ ही नहीं पाए अभी तक। ठीक है, तो वो काल कहलाया आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। अब इसी के अंदर आपके आदि ऐतिहासिक के अंदर ही हड़प्पा संस्कृति वाली आ जाती है, यानी कि अपने राजस्थान से संबंधित समझोगे तो कालीबंगा इसके अंदर जाएगी। फिर आया इसके बाद में ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि लिखित साक्ष्य मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सका, अपनी ताकत रही कि अपन इसको पढ़ के समझ सके, वो कहलाया ऐतिहासिक काल। ठीक है, फिर इसमें आगे ऐतिहासिक में आपने वेदों की रचनाएं वगैरह, वहां से फिर क्या, अब वेदों की ऋचाएं वगैरह वो पढ़ के अपन ने समझ ली, हाँ भैया ये है। तो ये था बेसिक, इसको सिर्फ समझना था, इसको कोई रटना वटना कुछ भी नहीं है। अब आएंगे अपन मेन कक्षा जो अपनी शुरू हो रही है वो ये है। ठीक है, अब क्या है, अब अपन को सबसे पहली जो सभ्यता राजस्थान के अंदर पढ़नी है। देखो राजस्थान की सभ्यताओं में भी यदि आप देखोगे ना तो अलग अलग सभ्यता के युग चले हैं, उनके अनुसार मिलती है। जैसे कि धातुओं के अनुसार युगों को बांटा गया, लोह युगीन सभ्यताएं जिसमें लोहे के अवशेष मिलने लग गए, लोहे के औजार, लोहे के सामान वगैरह, वो लोह युगीन। ताम्र युगीन यानी कि जिस जहां पे तांबे के अवशेष, तांबे के सामान मिलेंगे वो ताम्र युगीन। और कांस्य युगीन यानी कि कांसे के जहां पे सामान मिलेंगे वो है। अब कांसा भी बनता तांबे से ही है, लेकिन कांस्य युगीन में वे आ जाएगी जिसमें अपनी ये मिलती है, जैसे कालीबंगा कांस्य युगीन में। ठीक है, बातें नहीं करनी चैट बॉक्स में बिल्कुल भी कति, मेरी बात को सुन लो एक एक चीज। मैं खुद ही बातें नहीं करता तो आप क्यों करते हो? ठीक है ना, पढ़ने पे ध्यान सिर्फ। यदि सिलेक्शन लेना है तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, बातें ही करनी है ना। दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है, वहां मास्टर भी चाहते हैं कोई हमसे आता ही करने आ जाए, ठीक है बातें करना थोड़ी, लेकिन बेटा यहाँ पे पढ़ना है ना, सिलेक्शन लेना है ना तो पढ़ना पड़ेगा। मोबाइल को करो आडी स्क्रीन, कोई चैट बॉक्स में मैसेज वगैरह नहीं करने, मैं नहीं देखता मैसेज चैट बॉक्स के, मैं बाद में कमेंट करोगे वो देखता हूँ। ठीक है, और पढ़ाने पे फोकस रहता हूँ। चलिए मोबाइल करो आडी स्क्रीन, बातें आता की नहीं करनी है। अब देखो मैं आपको याद करवाने जा रहा हूँ, थोड़े सीरियस हो जाओ अपने लिए, हमारे लिए सीरियस होते हो तो आज ही छोड़ देना, कल से वीडियो देखने बंद कर देना, क्लास को अटेंड नहीं करनी। यदि आप चाह रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो, आपका खुद का सिलेक्शन हो, तो रेगुलर क्लास देखो, बातें किए बिना, और नोट करो। देखो चलो, प्राइमरी मास्टर क्या सिखाएगा आपको? एबीसीडी सिखाते हैं आज। ए बी सी डी ई, ई इधर लिख देते हैं, एबीसीडी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच के मास्टर पागल हो गया है, कंपटीशन की क्लास में एबीसीडी सिखा रहा है। बोलो, ये पागल मास्टर ही आप लोगों को पागलपन की हद तक लेकर जाएगा और फिर सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, चलो इस एबीसीडी से आपको कालीबंगा सभ्यता याद हो जाएगी। एबीसीडी के बाद गिनती भी सिखाऊंगा, हर क्लास में मैं कुछ ना कुछ नवाचार करता हूं। मैंने ये चौथी क्लास है समझ लो, कालीबंगा पढ़ाई मैंने यूट्यूब पर अपने इन यहाँ पे जितनी क्लासेस हैं उसमें ये चौथी बार कालीबंगा पढ़ा रहा हूं, और चौथी बार नवाचार भी है इसके अंदर। ठीक है, तो तीन तरह की सभ्यता है, मतलब तीन युग आपको ध्यान में रखने हैं, ये तो बता दिया। ये जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। अब देखो सभ्यताओं में क्या क्या पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है कि किसने खोजा और किसने खोदा। खोजा यानी कि इसकी खोज किसने की, खोदा यानी इसका उत्खनन किसने किया। सबसे पहले किसी को मिल गया तो वो उसने खोजा है, फिर उसने कहा कि यहां पे खोदो, तो फिर लोगों ने खोदा है, यानी कि उनकी टीम ने खोदा उत्खनन किया है। ठीक है, तो यहां पे ये पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है सन पूछे जाते हैं इनके कि कब कब खोदा है भैया, फिर पूछी जाती है कौन सी नदी थी यहाँ पास में बताओ बेटे, फिर बताओ बेटे यहाँ पे मिली क्या क्या चीजें। इस तरीके से प्रश्न बनेंगे, समझ रहे हो। अब देखो एबीसीडी से क्या मतलब है, यानी कि सबसे पहले ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसको किसने खोजा। ठीक है, तो यहां पे ए से ध्यान रखना, अमलानंद घोष। अमलानंद, देखो आनंद आने वाला है मोबाइल में यदि बातें नहीं करोगे तो। ठीक है, और बातें करोगे तो हमारी टीम जो है कड़ी नजर रखती है, या तो टाइम आउट पे डाल देगी, पूरी क्लास में कमेंट नहीं कर पाओगे, या फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए कमेंट से वंचित कर दिया जाएगा। जिंदगी में हमारे चैनल पे आप कभी कोई कमेंट, अपनी कोई प्रतिक्रिया रखनी भी होगी तो नहीं रख पाओगे, इसलिए शालीनता से तैयारी के साथ पढ़े। हमारे सिस्टम बिल्कुल ही अलग है बाकी सबसे, हम सेवा के रूप में पढ़ाते तो हम चाहते हैं कि आप लोग सिलेक्शन लो। ठीक है, ए से क्या है, अमलानंद घोष। ठीक है गुरुजी, ए से अमलानंद घोष। बी से क्या है, बी से है बंगड़ी। बंगड़ी का मतलब क्या होता है, चूड़ी। ठीक है, यानी कि यहां पे ये जो बंगा शब्द है ना, इसका मतलब है बंगा। ठीक है, और इस बंगा शब्द का मतलब क्या होता है, चूड़ियां। क्या मतलब होता है, चूड़ियां। ठीक है, चूड़ियां, ये यही है काले रंग की चूड़ियां, है ना, तो यहां पे बंगा याद रखना। सी से आपको क्या ध्यान रखना है पता है,
सी से आपको ध्यान रखना है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन। अब कोई यूं मत कहते हो कि गुरुजी के से कांस्य युगीन कर सकते हैं, नहीं, अपने सी से ही करेंगे, ठीक है ना। तो सी से कार हो सकता है, तो कांस्य युगीन क्यों नहीं कर सकते, अपने तो सी से ही करेंगे। डी से बेटा ये ध्यान रखना कि डी से दशरथ शर्मा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? दशरथ शर्मा, क्योंकि दशरथ शर्मा ने है ना कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा जो सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता जो थी, उसकी तीसरी राजधानी कहा। क्या कहा? तीसरी राजधानी। और ये चीजें सीधी सीधी बनती है प्रश्न। तो एबीसीडी तो याद कर सकते हो ना। तो ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ई से क्या ध्यान रखना है आपको कि यहां पे ईंटों के चबूतरे मिले हैं। कैसे मिले हैं? ईंटों के चबूतरे मिले हैं। अब कोई कहता है कि गुरुजी चबूतरे तो ईंटों के नहीं मिलेंगे ना, और किसके मिले? अरे बेटा पत्थर के भी मिलते थे, ठीक है ना। तो पत्थर के भी मिलते थे, यहां पे ईंटों के चबूतरे मिले हैं, तो ये ध्यान रखना। अच्छा एफ से क्या है? मैं भी जब क्लास की रूपरेखा बना रहा था कि भैया याद कैसे कराऊं इनको, मैंने सोचा यार एफ से क्या है, तो फिर याद आया कि पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या फायर है मैं, तो फिर ठीक है फायर है तो फायर ही लिख देते हैं कि फ्लावर समझे क्या फायर है मैं। फायर से क्या मतलब है? अग्निकुंड। फायर का मतलब क्या है? अग्नि। तो अग्निकुंड मिले कि नहीं मिले? मिले, 7 आयताकार अग्निकुंड मिले, तो बेटा फायर है। ठीक है। जी से गर्लफ्रेंड मिली। अरे नहीं, किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं मिली है। जी से आपको ध्यान रखना है गग्गर नदी के किनारे है। किसके किनारे हैं? गग्गर। गग्गर वैसे लिख दो, ऐसे लिख दो, कोई नहीं समझना, चलो वैसे लिख देते हैं। गग्गर नदी के ये किनारे हैं। तो गुरुजी एच से क्या लिखें? एच से तो बेटा बहुत इजी है, हनुमानगढ़। कहां है ये सभ्यता? हनुमानगढ़। लो बेटा, ये मतलब इतने तरह के सवाल आ गए आपके सामने। आए क्या है? याद है ना एबीसीडी? किसको याद करने की जरूरत है? मुझे ये बताओ, कहां पे रटने की आवश्यकता पड़ी? ये बताओ, रटने की आवश्यकता कहां है? जब आप जीजीडियंस हैं तो रटने की तो आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुन भी लोगे, कहना मान लोगे, बातें किए बिना देख लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। नहीं ऐसे आपको जिंदगी में कोई याद करवाने वाला है नहीं, ठीक है। तो एबीसीडी से याद करो ई एफ जी एच, ठीक है। अब इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट लो। क्या पता बीच में आपको पता है पिछले क्लास में पैनल हैंग हो गया था तो पीडीएफ नहीं दे पाए थे, तो लेके रखो, फिर देखो बाद में लास्ट में तो पीडीएफ तो मिलनी है आपको टेलीग्राम पे। ये ले लिया। अब ये चीजें तो आप लोगों को मतलब याद करनी ही है। अब देखो और अब तो ये तो थी एबीसीडी। अब मान लो कोई कहे कि नहीं गुरुजी गणित अंग्रेजी मेरे तो एलर्जी है, अंग्रेजी में मन तो याद वह कौन, मेरे गणित अच्छी है, तो गणित से बताओ। चलो भाई आपकी ये विश भी पूरी करते हैं। लिखो 1 2 3 4, यहां 4 लिखते हैं, यहां 4, यहां आगे लिखते 5 6 7 8। दावे के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल 100% दावे के साथ में, कि इस तरीके से कालीबंगा सभ्यता आज दिन तक न किसी ने पढ़ाई। आगे तो पढ़ा ले बता भैया कह नहीं सकते देख के, लेकिन अभी तक तो किसी ने पढ़ाई नहीं, अपना ट्रेडमार्क है ये, ठीक है। चलिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इससे क्या मतलब है? तो इससे भी तो याद करनी है चीजें, ठीक। चलो अब देखो एक से क्या मतलब है बताएं यहां पे एक। अच्छा जीरो से शुरू करो, जीरो से भी बताऊं। जीरो का मतलब होता है अंडा। क्या मतलब होता है? अपन कहते हैं क्या मिला? अंडा। जीरो मिला किसी को, मान लो मेरे कक्षा 2 में डबल जीरो आए थे। आपको राज की बात बताऊं, जब मैं कक्षा 2 में पढ़ता था तो मेरे डबल जीरो आए। रीट भली टॉप की, कक्षा 2 की भी याद है मुझे, डबल जीरो आया, बड़े हंसते हंसते आया था। मेरी सिस्टर पढ़ती थी उस समय 5वीं में, वो टॉप करती थी उस समय भी स्कूल, अपने बड़ी बहादुरी कर कर आए थे, आए मम्मी जी सबको तो 1 जीरो मिला, मुझे 2 जीरो मिले हैं। और फिर क्या फोड़ंती हुई थी। उस दिन के बाद से पढ़ना शुरू किया था तो क्लास में फर्स्ट सेकंड रहते थे, ठीक है। तो छड़ी बाजे छम छम विद्या होए घम घम वाली बात चरितार्थ मेरू ही हुई है। तो अंडा मिला था। तो देखो जीरो से क्या होता है? अंडा। आगे लगाओ कार, यानी कि अंडाकार कब्रें, जिन्हें कहा गया चिरायु कब्रें, जो यहां से मिली है कालीबंगा से। जिंदगी में नहीं भूलोगे कालीबंगा, ठीक है। अब आया एक, तो यहां से देखो एक पल्ली का दरवाजा, एक पल्ली का दरवाजा। अब क्या गुरुजी एक पल्ली का दरवाजा क्या होता है? एक फड़के वाला दरवाजा है रे। एक तो 2 फड़का हुआ दरवाजे, 2 खोलना पड़े, एक ही खोलना है, बस एक पल्ली का दरवाजा है।
तो यहां से मिला है 2, तो 2 अनाज साथ में उगाने के अवशेष मिले, 2 अनाज। अब 2 अनाज में देखो गेहूं और चना भी पड़ते हैं कई जगह, सीधा सा बता रहा हूं मैं आपको, और जौ और चना भी पड़ा है। और ये सिर्फ ये ऐसे नहीं कि गाइड में या भाई हमारी पुस्तकों में, ऐसे नहीं, ऑथेंटिक पुस्तकें जिन्हें आप कहते हो ना, उनके अंदर भी। तो यहां पे कंफ्यूज होना ही नहीं है, कंपटीशन के मामले में कंफ्यूज हुआ ही मत करो। एक तो आयोग खुद कंफ्यूज रहता है, एक एग्जाम में 23 प्रश्न डिलीट करता है, एक में 15 करता है, तो यहां तो कंफ्यूज तो आप तो हुआ ही मत करो, ठीक है। वो खुद ही आयोग ही कंफ्यूज रहता है, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे तो मतलब कुछ निकलेगा नहीं। 2, 3 से देखो क्या ध्यान रखना है, फिर वही तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी। अब तीसरी राजधानी किसकी है? हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है कालीबंगा को। पहली खुद हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी ये कहा किसने? दशरथ शर्मा ने। अब यहां पे ये याद रखना है, तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने कहा है, यानी कि राजा दशरथ के कितनी पत्नी थी? 3 पत्नियां थी, ठीक है। अपने राम जी वाले, राम जी के पिताजी, 3 पत्नियां थी, तो 3 से याद रखना है दशरथ शर्मा ने कहा है। अब भले ही आपके कहीं कुछ भी लिखा हो, स्टुअर्ट पिगट फिगट की लिखियोड़ो है, दशरथ शर्मा ही याद रखना। आयोग पूछियो 3 बार प्रश्न और 3 बार दशरथ शर्मा ही मानियो है, ठीक है। अब चाहे दुनिया के किसी कोने में, किसी पुस्तक में, किसी पेज में कुछ लिखा हो, दशरथ शर्मा मान चुका है आयोग, तो दशरथ शर्मा ही मानना है, ठीक है। 4 से क्या याद रखना है? 4 पैरों वाले 4 पशु। अब पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो 4 पैरों वाले 4 पशु याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से याद रखने? एक तो राज्य पशु ऊंट ध्यान में रखो, ठीक है। एक हाथी ध्यान में रखो, एक कुत्ता ध्यान में रखो, वफादार होता है इसलिए, ठीक है। और एक वृषभ ध्यान में रखो, यानी कि गोवंश से संबंधित। अब क्या हुआ है यहां पे कि ऊंट की अस्थियों के अवशेष मिले हैं, हाथी दांत की कंघी मिली है, कुत्ते की वृषभ मूर्ति मिली है, अपने क्या कहते हैं, कुत्ते की मिट्टी की मूर्ति मिली है, और वृषभ की भी मिट्टी की मूर्ति मिली है। तो 4 से आपको यह ध्यान रखना है। आओ 5वें पे, तो यहां पे खुदाई के 5 स्तर मिले हैं। कैसे? खुदाई के 5 स्तर मिले। चिंता मत करो, ये जो चीजें हैं ये तो आपको लिखनी है, मैं आपको नोट्स पैकिंग पे भी आपको ये चीजें लिखवाऊंगा, ये याद करवाने के लिए, है ना। खुदाई के कितने? 5 स्तर मिले हैं। अब छठे से क्या याद रखना है? 6 से, तो 6 से ये ध्यान रखना कि एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। क्या मिले हैं? 6 छेद मिले हैं। क्या याद रखोगे? खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। इस खोपड़ी में 6 छेद का मतलब है शल्य चिकित्सा, अरे ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा, ठीक है। यानी कि ऑपरेशन हुआ है किसी का, बच्चे का, ठीक है। इसको कहा जाता था उस समय हाइड्रोस्पोलिस विधि। क्या कहते थे? हाइड्रोस्पोलिस विधि, ठीक है। 6 छेद मिले। एक 6 से ये भी ध्यान रख सकते हो कि 6000 वर्ष पूर्व की ये सभ्यता थी, ठीक है। 7 से क्या ध्यान रखोगे? 7 फेरों के 7 वचन प्यारी दुल्हनिया भूल मत जाना। अब वचन कब लेगी? 7 फेरों के फेरे कब होंगे? जब अग्नि जलेगी। फिर वापस आया है, यानी कि अग्नि कहां जलेगी? हवन कुंड में। कहां जलेगी? हवन कुंड में। और ये कैसे है? मतलब हवन कुंड मिले हैं ना, 7 मिले हैं। कितने? 7 हवन कुंड मिले हैं आयताकार। 8 क्या है? 8 का मतलब है ठाठ। ये एच है ना, अंग्रेजी के कौन से नंबर पे आया? अभी अपन ने लिखा था 8वें नंबर पे आता है। रीजनिंग में भी पूछते हैं ना, तो ये पता लगाने का कारण है। कैसे? कि एच जो है ऐसे मिला दो तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो एच से क्या ध्यान रखना है? यहां पे 8 से क्या ध्यान रखना है? एच, और एच से क्या ध्यान रखना है? फिर वापस ध्यान रखना हनुमानगढ़ के अंदर है। ले सर, ओ वो कालीबंगा, हाथों हाथ ही याद। लो स्क्रीनशॉट, और तरीके बताते हैं आपको याद करने के। ले लिया? ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया आप लोगों को, मतलब कालीबंगा तो यूं समझो कि इन 2 स्लाइड में आपको याद ही हो गई सारी की सारी, लेकिन ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे आप लोगों को, और भी तो याद करवाना है। तो यहां पे देखो काली, काली का मतलब है, आपको ध्यान रखना, काला। और जो अमल प्रथा चलती है, या अमल किसी ने देखा है ना, अमल होता है काला। तो यहां पे क्या ध्यान रखोगे? सबसे पहली चीज अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने खोज की है, ठीक है। खोज की है कब? तो 1952 के अंदर। फिर उत्खनन की बात आएगी तो बीबी लाल, बीके थापर 1961-62 में, अभी नोट्स मेकिंग पे लिखवा दूंगा आपको, ठीक है, ये चीज। तो फिर यहां से ध्यान रखना है, ये कालीबंगा का पूछा जाता है कई बार शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ पूछे
तो फिर यही है काले रंग की चूड़ियां। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, यह ध्यान रखना, काले रंग की चूड़ियां कहते हैं। फिर एक पूछा जाता है नदी कौन सी है, तो नदी है घग्गर, जिसे प्राचीन जो है आप कह सकते हो सरस्वती नदी थी, प्राचीन सरस्वती, जिसे द्रस्तवती भी कह सकते हो। और फिर आता है कि ये है कहां, तो ये हनुमानगढ़ में। कहां है, हनुमानगढ़। ये मुख्य चीजें हैं जो आपको ऐसे की ऐसे याद करनी है। तो मेरे हिसाब से कालीबंगा तो होगी आपको याद। अब अपन आते हैं कि इसमें बची हुई और क्या चीजें हैं जो आपको और पढ़नी है। चलो एक बार ऐसे फटाफट में ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आते हैं अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। तो यहां तक तो चीजें हो गई याद, ठीक है। आइए अब आगे नोट्स मेकिंग। भैया आपके पास में पढ़ने के लिए सामग्री भी तो होनी चाहिए कि हाँ सर अब हमें नोट्स क्या बनाने हैं, ये चीजें तो याद हो गई। कालीबंगा तो दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेगी, भले किसी से भी आप डिबेट कर लो ना, आप ग्रुप डिस्कशन कर लेना, आपको हमेशा दो सवाल जो है ज्यादा याद रहेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन और क्या प्रश्न बनते हैं। तो कालीबंगा है ना सिंधी भाषा का शब्द है, और सिंधी जो है पंजाबी का ही एक रूप है, तो आपको पंजाबी भी कहीं मिल सकता है, ठीक है। तो या तो मिलेगा सिंधी या क्या मिलेगा आपको पंजाबी, ठीक है, पंजाब। और दोनों मिल गए तो मान लो कि सवाल डिलीट है, क्योंकि हिंदी और पंजाबी दोनों ही मिले हैं। फिर पूछेंगे कि शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको आगे आगे बताया है कि काले रंग की चूड़ियां का शाब्दिक अर्थ है। खोज किसने की, अमलानंद घोष ने 1952 में याद करवा दिया। उत्खनन किसने किया, बीवी लाल बीके थापर 1961-62 के अंदर उत्खनन किया है, बीवी लाल बीके थापर, ठीक है। फिर देखो नदी कौन सी है, नदी है इनकी कौन सी है बेटा, घग्गर नदी है, जिसे सरस्वती भी कहा गया, सरस्वती। देखो जब भारत को आर्यव्रत कहा गया और राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा गया, तो नदी कहलाती थी सरस्वती, जिसे ही द्रस्तवती भी कहा गया, और ये घग्गर नदी है, ठीक है। तो घग्गर के किनारे है। दशरथ शर्मा ने, यानी कि राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी, दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, बहुत बार पूछा, लेकिन आप लोगों को गलत करके नहीं आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आओ, यहां पे सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ये चीजें पूछी जाती है। भूकंप के इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो यहां पे सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, ये चीजें ध्यान रखना। भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी की नालियां, बेलनाकार मोहरें, अलंकृत ईंटें, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये इसे दिनहीन बस्ती भी कहा गया। इसे क्या, इसे दिनहीन का मतलब क्या है, यानी कि गरीब बस्ती कहा गया। गरीब क्यों कहा गया, कैसे साबित हुआ कि यहां से जो है ना कच्ची ईंटें मिली है। अब देखो अमीर होते तो पक्की ईंटें काम में लेते, पैसे वाले होते तो पक्की हुई लेते, कच्ची क्यों लेते, तो कच्ची ईंटें मिली है, इसलिए इसे दिनहीन बस्ती कहा गया। राजस्थान में कौन सी सभ्यता को दिनहीन सभ्यता कहा गया, तो वो कालीबंगा ही थी, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता है। देखो यहां से मस्तिष्क शोध शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, इसको कहा गया, इसको यदि इंग्लिश में कहोगे तो हाइड्रोस्पोलिस, यानी कि एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, ये अपनी है कालीबंगा सभ्यता के अंदर। 2 फसलों को साथ में उगाने के साक्ष्य मिले हैं, चाहे गेहूं या चना कह दो आप, या गेहूं और जौ और चना कह दो, ये साथ में मिले, ठीक है। लकड़ी की नाली के अवशेष मिले, ये ऐसा सभ्यता स्थल है जहां भूकंप के भी और लकड़ी की नालियां थी। वे अभी अपने कैसी बनाते हैं, अभी अपने कंस्ट्रक्शन में बनाते हैं सीमेंट की, है ना, पत्थर की, ईंटों की, ये नालियां, यहां पे मिली लकड़ी की नालियों के अवशेष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो चिरायु कब्रें मिली है, जो कैसी थी, अंडाकार थी, कैसी थी, अंडाकार, ठीक है। ये देखो मिट्टी के वृषभ वगैरह आपको बताए हैं, वो ये मिल गए यहां से, ये कालीबंगा से मिले हुए ही अवशेष है, ठीक है। काले रंग की चूड़ियां वगैरह ये मिली है, और ये जो फोटो आपको दिख पा रहा है, ये कालीबंगा के खंडहर ही है, ठीक। तो ये यहां तक याद करो, और यहां तक ये स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर अपन अगली स्लाइड बढ़ते हैं। देखो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आइए आगे। फिर देखो बेलनाकार मुहरे और अलंकृत ईंटें। मुहर क्या होती है, मुहर तो देखो कहीं कोई छापा वगैरह होती है जैसे मुहर। अब मुहर और मुद्रा, इनमें भी अंतर होता है, ठीक है। मुहर का मतलब तो आपको पता ही है, स्टाम्प कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहां से देखो अलंकृत ईंटें मिली है, 7 आयताकार हवन कुंड मिले हैं, यानी कि 7 फेरे लेने हैं तो हवन कुंड होने चाहिए, तो 7 आयताकार हवन कुंड। हाथी दांत की कंघी मिली है,
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं मिली वो है कि मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। यहां से नहीं मिले हैं, बैराट से मिले हैं, गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं, ये मिले हैं, यहां से नहीं मिले, कालीबंगा से नहीं मिले हैं। तो ये क्या है कि कभी कूट वाले प्रश्न दे देते हैं या निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ऐसे कुछ देते हैं ना, तब आपके ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए इसको अलग कलर में लिखा है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यहां से किसी तरह की मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। फिर देखो बेलनाकार यहां से मुहरें मिली है, युगल समाधियां मिली है। युगल का मतलब है जोड़ा, जोड़े के अंदर युगल समाधियां मिली है। ये देखो कब्रें वगैरह मिली, अंडाकार कब्रें, देखो चिरायु कब्रें, अंडाकार कब्रें मिली है ना, चिरायु कब्रें, ये बर्तन है, यहां से ये चीजें हैं। फिर देखो कलश समाधान मिला, यानी कि समाधान यानी कि अंतिम संस्कार के समय कलश के अंदर कई सारी चीजें, और कलश के अंदर भी कई बार ऐसा करते थे कि अस्थियां डाल देते थे और कलश के अंदर उपयोगी चीजें भी कभी कभी डाल देते हैं, इसको कहा जाता था कलश समाधान। तो कलश समाधान मिला है। फिर मस्तिष्क मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क तो उधर हो गया, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, जिसको अपन मारवाड़ी में या अपने ऐसे कहें कि इसको कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, साखिया। क्या कहते हैं, साखिया। भाई धार्मिक चिन्ह है तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है यहां से, ठीक है। इसके अलावा ऊंट की अस्थियां भी मिली है। ये कैसी सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला। इस दिशा को भी याद रखना, एक बार एग्जामिनर ने दिशा पूछ ली तो दक्षिण पूर्व यानी कि उस तरफ है, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व के अंदर जुता हुआ खेत मिला है, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। यहां से दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बाहरी आक्रमण भी होते होंगे तभी रक्षा प्राचीर की जरूरत पड़ी, तो दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। मिट्टी से बना हुआ कुत्ता और वृषभ आकृति मिली है, जो मैंने आपको बताई, ये देखो वृषभ आकृति और ये चीजें मिली है, ये मिट्टी से बने हुए। तो यहां कालीबंगा से लगभग आपके सारे सवाल कवर हुए और आपको मतलब याद भी हो गए हैं। ये स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। और अब भी यदि आप शेयर नहीं करो, साझा नहीं करो, तो फिर हमारी मेहनत का क्या मतलब है। अभी तो आपको दिल खोल के कहा, हाँ गुरुजी मजा आ गया वास्तव में, ठीक है। नहीं देखो अब गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर में क्या ध्यान रखना है आपको स्पेशली कि गणेश्वर का जिला बदल गया है अब, ठीक है। वैसे अपन पहले भी इसे यही पढ़ते थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही होगा अब कि नीम का थाना में है। कहां है, नीम का थाना के अंदर है। दूसरी चीज क्या रखोगे, नदी, तो ये है कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। और कांतली नदी का जो बेसिन था वो क्या कहलाता था, तोरावाटी बेसिन। क्या कहलाता था, तोरावाटी बेसिन कहलाता था। ये सभ्यता कैसी है पता है, ये आपको ताम्र युगीन सभ्यता है। कैसी है, ताम्र युगीन सभ्यता है, यानी कि तांबे से संबंधित। ताम्र युगीन तो क्या, ताम्र संचयी सभ्यता ही कहा जाता था, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता था इसे, ठीक है। ये सारे पुरातत्व का पुष्कर कह देते थे इसे, ये सब। और इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की आरसी अग्रवाल ने। खोज किसने की, आरसी अग्रवाल ने, ठीक है। उत्खनन में आपको ध्यान रखना है विजय कुमार। उत्खनन के अंदर क्या ध्यान रखना है, विजय कुमार के समय उत्खनन 1972 में खोजा गया, 1977-78 के अंदर उत्खनन हुआ है इसका, ठीक है। तो ये वर्तमान में अब आपको मुख्य रूप से जो ध्यान रखना है वो ये है नीम का थाना। और एक स्पेशली जो पूछा जाता है प्रश्न वो है पत्थर के बांध। ये अभी लास्ट टाइम ही बना था प्रश्न, बहुत बार बनता है। और तांबे के बाणाग्र, बाण के आगे के जो होते हैं वो बाणाग्र, ठीक है, मुंह। ये तो इसका तो वैसे स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे ना तो मैं अगली स्लाइड में करा ही रहा हूं नोट्स मेकिंग पे, ठीक है। चल ये है गणेश्वर सभ्यता। अब आज की इस क्लास में अपन दो पढ़ेंगे, क्योंकि देखो विधिवत और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हैं ना तो वो चीजें याद भी होती है। सिर्फ पढ़ना और उसको पूरा करना टारगेट नहीं होता, जितना पढ़ा है उतना याद भी हो तभी उसका महत्व है। नहीं तो सिर्फ हम तो पढ़ा के फॉर्मेलिटी कर लेंगे, हाँ पढ़ा दिया हमने, लेकिन मैं फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं करता कि भाई आपसे पैसे तो लिए नहीं तो फॉर्मेलिटी किस बात की करें, सेवा दे रहे हैं तो पूरी रूप से दें। तो इसलिए उसको व्यवस्थित ही चलते हैं, और 7-8 महीने का जब समय है तो एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा जा सकता है, और आप देखो बढ़िया तरीके से आपके कवर होता चला जाएगा। अभी जो रेगुलर देख रहे हैं तो ये अपनी कैसी 7वीं क्लास है ना, तो 7वीं क्लास है, इसके अंदर ही आप देखोगे ना तो आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो चुके, ठीक है। तो नीम का थाना जिले के अंदर है, तोरावाटी बेसिन में स्थित है। नदी कौन सी है, कांतली। आरसी अग्रवाल 1972 के अंदर खोज किया है, और उत्खनन आरसी अग्रवाल और विजय कुमार 1977-78।
उपनाम क्या क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर। जो चीजें मैंने बताई आपको अभी, वही चीजें नोट्स मेकिंग में आप लोगों के पास में, ताकि एक बेहतरीन नोट्स का कलेक्शन भी हो जाए। यहां 99% तक शुद्ध तांबा मिला है। अब कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। 99% तक शुद्ध तांबा मिला है। यहां पे 99% शुद्ध तांबा मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। ये गणेश्वर जाने का रास्ता है, कोई जाओ तो सीधे सीधे चले जाना। यहां से तांबे के बाणाग्र मिले हैं, बाण के आगे का भाग बाणाग्र, ठीक है। और मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और कपिश वर्णी मृत भांड, ठीक है। उसका मतलब रूप कैसा था, बनावट कैसी थी, रंग कैसा था? तो कपिश वर्णी मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन। मृत भांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और 2000 ताम्र आयुध मिले हैं, हथियार, ठीक है। 2000 ताम्र आयुध मिले हैं जो 99% शुद्ध तांबे के थे। और पत्थर के बांध मिले हैं, जो राजस्थान की एकमात्र सभ्यता है ऐसी जहां से पत्थर के बांध मिले हैं, वो आपकी गणेश्वर सभ्यता है, जो नीम का थाना जिले के अंदर स्थित है। अगली बात समझ में, गणेश्वर में इससे ज्यादा कोई ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। यहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक। लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लियो, ठीक है। आओ बस हुगो। अब देखो, वैसे मैंने बुक लिस्ट का जो वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो देख लेना। उसके अंदर और भी बुक्स बताइए जो जो आपको पढ़नी चाहिए या पढ़ सकते हो। और अपनी इस बुक के बारे में भी बता दिया था कि नवंबर के पहले सप्ताह के अंदर हम देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन काम करके ये है। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर पार्ट भी अलग से देना, भैया संभव नहीं है, क्योंकि देखो इस ऐसी सिचुएशन होती है यहाँ पे, बच्चे अब अपन क्या है अपने हिसाब से देखते हैं कि हमें तो ये जरूरत है वो है। यहाँ पे बच्चे जो है 10वीं क्वालिफिकेशन रखी है, वो बच्चे अलग अलग पार्ट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। उनके फिर पार्ट अलग देने से इसकी लागत भी बढ़ जाती है और फिर उनके ऊपर आर्थिक भार बढ़ता है। जो चीज अलग से दी जा सकती है वो हम देते हैं। ये कंप्लीट पैकेज के रूप में ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका कंप्लीट पैकेज, एक बच्चा एक किताब को ढंग से पढ़ लेना तो वही चीज है। और यहाँ पे बच्चा जो है सामग्री कम चाहता है कि हाँ कम हो लेकिन उसको व्यवस्थित पढ़ सके, तो इसको ये इसी हिसाब से आएगी। बाकी आएगी बेहतरीन। जिसको पार्ट बी अलग से पढ़ना होना, इसी के अंदर आप इसको अलग करके और बढ़िया टैप वैप लगा के आप खुद इसको अलग कर सकते हो। बस यही चीज है कि नहीं। और नई जिलों के अनुसार अपडेट होकर आ रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये पहले से किसी के पास में है ये चीजें, क्योंकि भूगोल भी तो है इसके अंदर, इतिहास कला संस्कृति भी तो है, गणित भी तो है, विज्ञान भी तो है, सारी चीजें हैं। तो नई अपडेट होकर आ रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि पहले से किसी के पास में हो। बाकी देख लेना, आप खुद समझदार हो, अपने अनुसार निर्णय ले सकते हो, क्या सही है क्या गलत, आप लोगों को खुद को पता है, ठीक। बाकी आप लोगों को ये जानकारियां है, अभ्यास साथ साथ करते रहना और टेलीग्राम से जुड़ जाना जरूर, क्योंकि पीडीएफ वगैरह कहां मिलेगी? हाँ टेलीग्राम पे। और बातें क्लास में नहीं करनी है बिल्कुल ही। यदि पढ़ना है तो हाँ, मजे लेने आते हो तो भले करो, फिर अभी आप मजे ले रहे हो, बाद में दुनिया आपके मजे लेगी। यदि ये सहन हो जाए आपसे कि दुनिया आपके मजे ले और आपको चल जाए, तो बढ़िया खूब आनंद करो, बातें करो, हमारे क्या जाता है, ठीक है। लेकिन गलत कोई करोगे या कॉपी पेस्ट करोगे या कोई ऐसी फालतू बात करोगे, तो हमारी टीम तो गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठी रहती है, उड़ा देगी सीधा ही, ठीक है। क्योंकि हमको चाहिए सिर्फ पढ़ने वाले और सिलेक्शन देने वाले। तो सीधी सी बात है, अपन तो सीधा कहते हैं भाई मीठो लागे खारो लागे भले केड़ो लागे, लेकिन जो स्पष्ट है वो स्पष्ट है। चाहे आप भले आज पढ़ो कल मत पढ़ना, भले ही हमारी क्लास है, लेकिन पढ़ना है तो अनुशासन के साथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।